बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 मार्च 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे वीकली लेवल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो आज थोड़ी सी रिकवरी पोस्ट की है। पॉजिटिव साइड पे जो है वो क्लोजिंग दी है। काफी जो है वो वोलेटाइल सेशन था। मार्केट दोनों साइड में गई है, नीचे भी आई है और ऊपर भी गई है। क्लोजिंग जो है वो 177 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,901 के लेवल पे आई है। 0.40% का इंक्रीज था। ओपनिंग जो थी वो 44,671 के लेवल पे थी और मार्केट ने जो अपना लो लगाया था वो 44,393 का लगा था। 330 पॉइंट्स जो है वो डाउन साइड पे गए थे इंट्राडे में 0.74 और हाई जो लगा था वो 45,172 का लगा था। 448 पॉइंट्स जो है वो हाई साइड पे लगे थे। 1% का इंक्रीज था। क्लोजिंग जो है वो 177 पॉइंट्स की आई है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स में आज भी इजाफा देखा गया। 290 मिलियन शेयर्स का जो है वॉल्यूम लगा है। 5 डे की एवरेज से ज्यादा है वॉल्यूम है। 252 मिलियन शेयर्स जो है वो 5 डे की एवरेज है। कल की निस्बत 10 मिलियन वॉल्यूम जो है वो कम लगे। मॉनिटरिंग पॉलिसी में भी जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो अनचेंज रखा गया है इस बार। ओवरऑल स्क्रिप्ट जो थे वो 60 अपसाइड पे थे, 31 डाउन थे केसी 100 इंडेक्स के और 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पावर जनरेशन ने 50 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ से 43, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 43, रिफाइनरी सेक्टर जो है वो 28, फार्मास्यूटिकल 23, जबकि सीमेंट्स की तरफ से 17 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 45 पॉइंट्स निकले। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 22, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 14, जबकि टोबैको की तरफ से 3 पॉइंट्स निकले। कंपनीज की अगर बात करें तो HBL ने सबसे ज्यादा 62 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स की तरफ से 32, TRG ने 25, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 23, सिस्टम लिमिटेड ने 17 पॉइंट्स ऐड किए। अटक रिफाइनरी 15, कैपको 15, पाइको पेट्रोलियम में भी आज काफी इंटरेस्ट देखा गया। 12 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। ISL और हेस्कोल की तरफ से 10-10 पॉइंट्स ऐड हुए। OGDCL ने 28 पॉइंट्स निकाले हैं। UBL की तरफ से 24, इंडस मोटर ने 19 पॉइंट्स निकाले। FFC ने 16, बैंक अल हबीब की तरफ से 14, मुस्लिम कमर्शियल बैंक 11 और पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 8 पॉइंट निकाले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर सबसे लाइमलाइट में रहा है। 8.20% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है सेक्टर में। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.68% प्लस थी। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.56%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.9% प्लस थी। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.67, इंजीनियरिंग सेक्टर 1.63% प्लस, वुलन सेक्टर 1.47, पेपर एंड बोर्ड 1.2, फार्मास्यूटिकल्स 1.08 और इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज भी 1.08% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.73% डाउन थे। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 1.12% डाउन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.10, टेक्सटाइल वीविंग 0.80, टोबैको 0.59, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी 0.22% आज डाउन साइड पे थे। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 94 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 30,750 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.31% का इंक्रीज था। 484 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम है। KC 30 इंडेक्स 24 पॉइंट्स डाउन था। 18,476 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.13% डाउन। 92 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। मीजान का 30 इंडेक्स 216 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 73,816 पे बंद हुआ है। 0.29% प्लस था। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 97 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 66 पॉइंट्स की प्लस में बंद हुआ है। 0.30% इजाफे के साथ 22,126 पे बंद हुआ है। 172 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। ETFs की बात करें तो UBL का ETF 26 पॉइंट्स प्लस था। 12,572 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग पाई। 12.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था। NIT का ETF भी 4 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। 9,384 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 15.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NBP का ETF भी 26 पॉइंट्स प्लस था। 11,182 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 46 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम है। जबकि जो मीजान का ETF है उसमें भी 50 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.47% इजाफे के साथ 10,744 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो इसमें 34 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स थे वो चेक कर लेते हैं।
वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है वो बाइको पेट्रोलियम है, 101 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है इसमें, 9.96% प्लस था। के इलेक्ट्रिक 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.40% पॉजिटिव था। टीआरजी पाकिस्तान 1.71% प्लस में गया, 30 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम है। पाकिस्तान रिफाइनरी 7% प्लस था, 27 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। यूनिटी फूड 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2% प्लस था। हेस्कोल पेट्रोलियम 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 10.5% जो है वो अपसाइड पे गया। टेलीकार्ड 15 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम लगा है, 5.15% प्लस था। हम नेटवर्क में भी 15 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.6% प्लस। अल शहीर कॉर्पोरेशन 12 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ 3.4% जो है वो पॉजिटिव साइड पे गया है, जबकि एसगार्ड 9 में 12 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.81% प्लस था। ये आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो यूनिकैप मुदारबा था, 46% अपसाइड पे गया है। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी 36%, ट्रस्ट मुदारबा 13%, फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा 11.4%, हेस्कोल पेट्रोलियम भी 10.5% आज पॉजिटिव साइड पे गया है। बाइको पेट्रोलियम 9.96% प्लस था। परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 7.56%, अटक रिफाइनरी 7.50% प्लस, पाकिस्तान रिफाइनरी 7.47 और हाईटेक लुब्रिकेंट्स भी 7% अपसाइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे, उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड था, 7.32% डाउन था। आदम शुगर 7.05%, नेट सोल 5.7% डाउन, इंडस मोटर 5.72, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 5.20%, सम्मा बैंक 3.85, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल 3.71, दीवान शुगर 3% डाउन, डीएस इंडस्ट्रीज 2.06 और ओजीटीसीएल भी 1.84% डाउन साइड पे गए। ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। पैकेजेस लिमिटेड का आज एनुअल रिजल्ट था, कल प्री ओपनिंग में जो है वो रिजल्ट आएगा। डनडोट सीमेंट कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट 22 मार्च को 3:30 बजे। पाक सुजुकी मोटर कंपनी का एनुअल रिजल्ट 22 मार्च को 11 बजे है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 24 मार्च को 10:30 बजे अनाउंस होगा। हाइनून लेबोरेटरीज का भी एनुअल रिजल्ट है 25 मार्च को 10 बजे। हेस्कोल पेट्रोलियम का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 25 मार्च को 12 बजे है। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 25 मार्च को 12 बजे। सैफ पावर का एनुअल रिजल्ट 25 मार्च को 12:30। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 25 मार्च को दोपहर 3 बजे। फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी का एनुअल रिजल्ट 26 मार्च को 11 बजे और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का एनुअल रिजल्ट जो है 31 मार्च को 12:30 बजे अनाउंस होगा। पे आउट्स की बात करें तो लेटेस्ट पे आउट्स में सबसे पहले तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज के बोनस अवेलेबल है 25% के, 24 मार्च को एक्स हो जाएगा, नॉन शरिया ये। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 200% का बोनस अवेलेबल है, 29 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया ये। सनरेज टेक्सटाइल मिल्स के बोनस अवेलेबल है 200%, 29 मार्च इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। एटलस इंश्योरेंस कंपनी का डिविडेंड है 7 रुपए का, 31 मार्च को इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। एंग्लो पॉलीमर के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसकी भी एक्स डेट 1 अप्रैल है, नॉन शरिया ये। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स के जो डिविडेंड है वो 1 रुपए 24 पैसे का है, 1 अप्रैल इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है ये। जुबली जनरल इंश्योरेंस का 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, 2 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया ये। यूनिलीवर पाकिस्तान का 210 रुपए का डिविडेंड है, 2 अप्रैल एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। ट्राईपैक फिल्म्स का 5 रुपए का डिविडेंड है, 5 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया है। जबकि हब पावर कंपनी लिमिटेड का भी 3 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 8 अप्रैल जो है इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया है ये। सयान लिमिटेड, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस, एंग्रो पावरजन कादिरपुर, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस सिस्टम और जिल जो है वो आज इनके आखिरी दिन थे डिविडेंड अवेल करने के। कल मंडे को जो है ये एक्सओ के ओपन होंगे। सयान लिमिटेड ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस ने 5.5 रुपए का, एंग्रो पावरजन कादिरपुर ने 1 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था। ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो 10 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड। सिस्टम लिमिटेड के 3 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था और 10% जो है वो बोनस शेयर्स थे, नॉन शरिया हैं ये सारे स्क्रिप्ट। जिल लिमिटेड जो है ये शरिया का ब्रांड में आता है, इसका 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड था। आज रिजल्ट जो है वो आज 2 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो रिजल्ट था वो IGIHL ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपए 53 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 47 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका जो
साल की ईपीएस है वो 6 रुपए 62 पैसे है, पिछले साल 6 रुपए 29 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में साथ में डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपए पर शेयर। वेव्स ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, फोर्थ क्वार्टर में 33 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस बनी है वो 68 पैसे की बनी है, पिछले साल इनकी जो है वो 2 रुपए 2 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट्स में इन्होंने 50% के जो है राइट्स शेयर अनाउंस किए। पैकेजेस लिमिटेड का भी आज रिजल्ट था, मीटिंग इन प्रोग्रेस की नोटिफिकेशन दी है उन्होंने, मंडे को प्री ओपनिंग में जो है उसका फुल ईयर का रिजल्ट आएगा। तो वीकली क्लोजिंग जो है वो 44,900 पे आई है, 45,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं आ सकी, लेकिन पिछले वीक के डाउनफॉल के बाद इस वीक मार्केट ने अच्छा कम बैक किया है। लेवल्स की अगर बात करें तो 44,000 जो है वो इंडेक्स के पास फर्स्ट लेवल है सपोर्ट का, और उसके नीचे पर ये 43,500 का जो लेवल है उसके नीचे अभी तक मार्केट ने जो है वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दी। ड्यूरिंग वीक टेस्ट जरूर हुआ है लास्ट वीक में, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर ही आई है। तो 43,500 जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे सपोर्ट्स का। अगर ऊपर्स की अगर बात करें तो 45,500 और 46,000 जो है वो ऊपर्स के लेवल्स हैं।